हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत बड़ा इशू के ऊपर है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे रग रग में है, मतलब रियल लाइफ में भी और ट्रेडिंग लाइफ में भी। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। रिवेंज ट्रेडिंग होता क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो जनरली सारे ट्रेडर्स फेस करते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में, लाइव मार्केट में, देन डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो मैं आपको फॉर्मूला, जो सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, ये अगर आप एक बार सीख लोगे, एक बार समझ लोगे, तो आप बहुत ही जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अपने अकाउंट में हम लॉस को देखते हैं, या तो फिर किसी वजह से हमारे अकाउंट में लॉस हो जाता है, हमारा पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय हम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब हम अपने अकाउंट में लॉस को देखना नहीं चाहते हैं। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रॉफिट ही देखें हमारे अकाउंट में। हमें कभी भी ये मंजूरी ही नहीं है कि हम रेड नंबर्स के साथ हम मार्केट से एग्जिट करें, और वहाँ से शुरू हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। हम रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। एक ट्रेड करते हैं, लॉस होता है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड करते हैं, फिर से लॉस होता है, उसको रिकवर करने के चक्कर में तीसरा ट्रेड लेते हैं, वो भी लॉस होता है। विदाउट एनी प्रॉपर डिसीजन, विदाउट एनी प्रॉपर सेटअप हम कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं, हमारा कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है। और दोस्तों, इस वजह से होता क्या है, हमारा जो टोटल कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है, और वाइप आउट हो जाने के बाद हम मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करने के बाद हम मार्केट को ही ब्लेम करते हैं, जबकि गलती हमारी है। लेकिन उस समय हमें लगता है कि मार्केट की गलती के वजह से हमारा लॉस हुआ है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम अपने लॉस को। और दोस्तों, यही रीज़न है जिस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। हम अपने अकाउंट से कुछ भी पैसा मार्केट को देना नहीं चाहते हैं, बस मार्केट से लेना चाहते हैं। और हम फिर क्या करते हैं, हम मार्केट के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप जहाँ से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म में आप अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हो, वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म के साथ आप अगर लड़ना शुरू कर दोगे तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे? नहीं बन पाओगे, बल्कि आपका जो लॉस अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, आपको मैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके अकाउंट में कितना कैपिटल है और आपका डेली रिस्क एपेटाइट कितना है। आप डेली बेसिस में कितना लॉस डाइजेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक। सपोज मान के चलिए कि आपके अकाउंट में 2 लाख कैपिटल है। अब 2 लाख कैपिटल में से आप कितना परसेंटेज लॉस सह सकते हैं? मतलब आप उतना लॉस लेके शांति से जाके रात को सो सकते हैं। कितना लॉस सह सकते हैं आप? 1%, 2%, 5%? ये पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर 2 लाख कैपिटल है तो 2 लाख में से ठीक है 1000 रुपये लॉस हो जाता है, 2000 लॉस हो जाता है, 3000 लॉस हो जाता है, या मैक्स टू मैक्स 5000 लॉस हो जाता है, तो आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाख में से 50,000 लॉस हो जाता है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, रात को आप शांति से सो नहीं पाएंगे। तो पहले ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अभी जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आपके अकाउंट में जो भी कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल है, तो 2 लाख में से सिर्फ 10 to 20% कैपिटल यूज कीजिए डेली बेसिस में ट्रेड करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 2 लाख में से अगर आप 10 to 20% यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 to 40,000 आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी जो कैपिटल है वो आपका बैकअप है, वो
कैपिटल आप डेली बेसिस में यूज नहीं करेंगे। तो अगर 20 से 40 हज़ार आप कैपिटल यूज कर रहे हैं और उसमें अगर आपका 1,000 या 2,000 भी लॉस हो जाता है तो भी आप मार्केट में बहुत लंबा टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम के लिए आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप ये चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, इसी फॉर्मेट के साथ आप ट्रेड करेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ सीरियस होके जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसी फॉर्मूला के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे देन डेफिनेटली आप इस मार्केट में सक्सेसफुल बन पाएंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मार्केट में आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखेंगे आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, आप डिसिप्लिन बन पाएंगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना धीरे धीरे अवॉइड कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही साइकोलॉजिकल टॉपिक्स में डिस्कस करता हूँ अपने पॉडकास्ट में। आप गाना, सावन, अमेजन म्यूजिक, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जो भी प्लेटफॉर्म आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है या आपके लैपटॉप में है, आप जाके ट्रेडिंग ट्यूड पॉडकास्ट सर्च कर सकते हैं एंड मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं ऐसे ही और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के लिए। आई होप दोस्तों आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ऐसे और क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आपको सल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।